घर के हर सदस्य के हिसाब से कांच की बोतल या मिट्टी की बोतल या स्टील की बोतल खरीद कर ले आओ। ध्यान रखना सब में थोड़ी थोड़ी कुछ अलग अलग चीज़ें बनी हुई हों, जिससे सभी अपनी बोतल को बड़े आराम से पहचान लें। और सभी बोतलों में तुम ना सुबह धोकर जो जल भरते हो या रात को धोकर जो जल भरोगे उसे मेरे पास छोड़ देना कुछ घंटों के लिए। अगर सभी का विश्वास हो तो तुम उसे ऊदी जल में भी परिवर्तित कर सकते हो, और अगर ऊदी नहीं है या उस तरह से नहीं ग्रहण करना चाहते हैं सभी, तो तुम उस जल को मेरे पास छोड़ दो, रहने दो, कुछ घंटे वो मेरे पास रहें, और फिर उस जल प्रसाद को सभी लोग ग्रहण करो धीरे धीरे करके पूरे दिन भर में। जब तुम ऐसा करोगे ना तो तुम देखना, तुम जब इतनी सकारात्मक ऊर्जा वाले जल को ग्रहण करोगे, तुम सभी लोग तो अपने आप जिस भय से गुजर रहे हो और जो अशांति है तुम्हारे जीवन में, उन सभी पर तुम विजय पालोगे और वो सभी चीज़ें तुमसे दूर हो जाएंगी। जीवन में खुशी आएगी और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और इस तरह का जल पीते रहने से तुम्हें भी मन में तसल्ली रहेगी और तुम बीमार नहीं पड़ोगे। इस हफ्ते तुम्हें अपने पूजे वाली जगह को, जहाँ तुम पूजा वगैरह करते हो, अपना पूजा के घर को बहुत अच्छे से पूजने से पहले साफ़ सफाई कर लेना है। हर हफ्ते अगर तुम थोड़ा समय निकाल कर सफाई कर लोगे ना, तो एक दिन बहुत ज़्यादा भार नहीं आएगा। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम्हारी एक आदत है खूब सामान लाने की। जब सब्जियाँ भी लाते हो तो खूब लाते हो, घर के राशन लाते हो तो भी खूब लाते हो, और जब तुम पूजा पाठ का भी सामान लेकर आते हो, किताबें ग्रंथ भी खरीदते हो, बहुत कुछ ले आते हो। देखो, लाकर घर को भरना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सबका उपयोग होता जाए ये होना चाहिए। घर में हो या बाज़ार में हो, है ना इस पृथ्वी पर, मिल तो जाएगा तुम्हें। तो अब ना अपने पूजा घर में अनावश्यक चीज़ें जो भी अच्छी लग गई, जो भी जैसा भी लग गया, वो मत लेकर आओ। जब लगे कि आवश्यकता है तभी लेकर आओ। एक डब्बा घी रखो, एक डब्बा गंगा जल रखो, एक डब्बे में भरकर ऊदी रखो, एक डब्बे में भरकर अक्षत रखो। इस तरह से एक तरीके से रखो। ढेर सारे डब्बे हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, दिक्कत हो रही है, गिर रही है, ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। और ख़ास कर मैं अपने उन बेटे बेटियों से कहना चाहता हूँ जो जब भी मंदिर जाते हैं तरह तरह की चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। देखो, मैं मानता हूँ मंदिर खाली हाथ नहीं जाओगे तुम, जाना भी नहीं, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए क्योंकि इतना सामर्थ्य है तुम में। लेकिन जो लेकर आते हो, जो खाओगे वो लेकर आओ, जो प्रसाद, नहीं तो मंदिर में ही वितरण कर दो, इतने सारे लोग होते हैं। और जब मंदिर गए तब तरह तरह की चीज़ें, कभी चूड़ियाँ खरीद ली, कभी कोई तस्वीर खरीद ली, कभी कोई फ्रेम खरीद लिया, कभी पूजा का कोई सामान खरीद लिया जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो ये गलत है। ये मैं अपने बेटे बेटियों सभी से कहना चाहता हूँ। तुम मंदिर जा रहे हो, उस भूमि का सम्मान करो, तुम वहाँ तक पहुँच पाए इसके लिए तुम ऊपर वाले के शुक्रगुजार हो। पर जब जा रही हो, जब कुछ लेकर आना है, ऐसी कोई नियम नहीं है। अपने घर में साफ़ सफाई रखो, कम से कम सामान रखो। और तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना कि तुम्हें अभी पैसे खर्च करके नए कपड़े खरीदने हैं, बिल्कुल मत खरीदना, अभी कोई आवश्यकता नहीं है और हो सकता है कि तुम्हें उसकी ज़रूरत भी ना पड़े। तो इसीलिए अभी कुछ खरीदने के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से कपड़े हैं। हो सकता है कि जो कपड़े हैं तुम्हारे पास पहले से पड़े हुए हैं, उसी में तुम्हारा काम हो जाए। तो इसीलिए अभी कुछ नया नहीं खरीदना है। तुम इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने पैसे हिफाजत से रखो। इस महीने तुम्हारे पैसे नहीं कटेंगे। हालांकि इस महीने तुम्हारा नुकसान हो सकता था, पर मैंने बचा लिया है। बहुत ज़रा से समय की सीमा में तुम्हारे पैसे बच गए हैं, वरना तुम्हारे अच्छे खासे पैसे बिन गलती के इधर से उधर जाने वाले थे। लेकिन अभी इन पैसों को बचा कर रखो और भूल जाओ। ज़रूरत नहीं है कि पैसे आते ही खर्च कर दिए जाएं। अभी बचा कर सहेज कर रखो। आयुष्मान भव।